न्यूज 18 की खबर का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। और ये जो आप पीछे कूड़ा करकट देख रहे हैं, अब इसको ठिकाने लगाया जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पे साइंटिफिक तरीके से मशीनरी के जरिए इसे ठिकाने लगाया जाएगा। ये आप जो अनंतनाग म्युनिसिपल काउंसिल की मशीन देख रहे हैं, 50 टीपीडी, ये इंस्टॉल हो गई है यहाँ औरनाल अनंतनाग में। और अब ये जो कस्बा अनंतनाग का कूड़ा करकट है, इसको कहीं ना कहीं और अच्छे तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से मशीन के जरिए ठिकाने लगाने की कोशिश की जाएगी। और साथ में जो डिकम्पोजिंग का अमल है वो भी शुरू हो गया है। और इससे जो अननेसेसरीली जो गार्बेज डंपिंग साइट्स क्रिएट की गई थी, उसका भी मसला हल हो जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा रिसेंटली, जब हम खबर चला रहे थे डोनी पावा अनंतनाग के हवाले से, तो कहीं ना कहीं वहां पे भी हाहाकार मच गया था, क्योंकि मकामी लोगों ने उस पर एतराज जताया। वाटर बॉडी के नजदीक था और कहीं ना कहीं वो एनवायरनमेंट को जो है वो इफेक्ट कर रहा था। हमारे साथ आसिफ अहमद हैं, जो म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। आसिफ साहब, पहले तो मुबारकबाद आपको, फाइनली यू केम इनटू द एक्शन एंड फाइनली आप लोगों ने ये जो 50 टीपीडी की मशीन है, इसको यू हैव मेड इट फंक्शनल। एट लीस्ट इट्स अ बिग साई ऑफ रिलीफ फॉर द अनंतनाग के लोगों के लिए। क्या कहना चाहेंगे और इससे कितना मसला जो है कूड़े करकट का जो है वो हल हो सकता है? अनंतनाग की बात अगर करेंगे, अनंतनाग टाउन की बात करेंगे, तो इसमें मेन इशू जो है, मेन इशू वेस्ट का आ रहा है। वेस्ट जो है हमारी साइट जो इससे पहले जो हम यूज़ करते थे डोनी पावा, तो डोनी पावा हम यूज़ नहीं करेंगे। हम अब यूज़ करेंगे ये साइट, औरनहाल साइट। इसमें यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जी 50 टीबीडी ट्रॉमल लगा है। जी इसका फंक्शन यही है कि जो वेस्ट यहाँ पे आएगा वो साइंटिफिकली हम ट्रीट करेंगे, इसको सेग्रीगेट करेंगे, ड्राई को अलग रखेंगे, वेट को अलग रखेंगे, इनर्ट अलग निकलेगा। तो उससे एक माहौलियात में जो प्रॉब्लम वेस्ट की थी वो डिस्पोज ऑफ होगी। वेस्ट पूरा तरीके से डिस्पोज ऑफ होगा, जिससे एनवायरनमेंट को कोई इशू नहीं होगा। तो क्या आप समझते हैं कि जो अननेसेसरी कुछ डंपिंग साइट्स क्रिएट की गई थी, जिससे माहौलियत पे भी असर पड़ रहा था, उससे निजात मिल सकती है अनंतनाग के लोगों को? ऑब्वियसली ये तो एक इनिशिएटिव हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने लिया, इसीलिए कि ताकि एनवायरनमेंट को जो इश्यूज हैं, जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, जो फ्लैगड इश्यूज है, मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, ये हमें ज़रूरी डिस्पोज ऑफ करने हैं। तो इसी की वजह से जो हमारी कमिश्नर मैडम है, हमारा एमडी सर है, एमडी एसबीएम, डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग, डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडी, जी पूरा फोकस, एक टीम है, पूरे फोकस के साथ काम कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को एक अच्छा सा माहौल दे, लोगों को जो जो वेस्ट है वेस्ट को पूरे अच्छे से डिस्पोजल करें। तो यही मकसद है कि जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे। एक अच्छे तरीके से साइंटिफिकली हम ट्रीट करेंगे इस वेस्ट को, जिससे एक लाइवलीहुड भी अपॉर्चुनिटी एक क्रिएट होगी और इससे वेस्ट भी डिस्पोजल डू होगा। यू हैव एनी नॉलेज कि अनंतनाग कस्बे से या आपके म्युनिसिपल हदूद से कितना गार्बेज निकलता है रोजाना? रोजाना हमारा 60 टीबीडी निकलता है। तो ये प्लांट जो है हमारी कैपेसिटी कैटर कर सकती है? जो कैटर कर सकती है, जो आप देख सकते हैं तो 50 टीबीडी का 8 टीबीडी। तो फ्यूचर में अगर ज्यादा बर्न हुआ तो आप कुछ इसमें कुछ ऐड करेंगे? ऑब्वियसली ऐड तो करना पड़ेगा। वो तो पहले पहले आप ये समझिए कि पहले 50 टीबीडी जी ट्रॉमल आ गया है, तो ये फिजिबिलिटी की रिपोर्ट हम देखेंगे किस तरह से ऑपरेट होगा। उसके बाद हम एड ऑन भी कर सकते हैं, डिपेंड ऑन कैसे कर सकते हैं। मगर एक चीज़ है, निजात मिलेगी वेस्ट से, वो इम्पोर्टेंट तो है। आपने अपने फील्ड स्टाफ को हिदायत दी है कि कल से या आज से एक वरनाल साइट ही ऑपरेट हो हाँ, जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ पे वेट जी ब्रिज भी लगा जी है। जी जी तो वो जो गाड़ी आएगी उसका वेट प्रॉपर हम चेक करेंगे कितना आया है। तो अगर 8 क्वांटल आ गई है जी वेस्ट, तो उसका डिस्पोजल 8 क्वांटल ही होना चाहिए। मतलब 4 टीपीडी वेट निकलेगा, 3 टीपीडी ड्राई निकलेगा, 1 टीपीडी इनर्ट निकलेगा, डिपेंड करेगा अलग अलग क्या हो सकता है। आसिफ साहब, और जी 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 और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जी अनंतनाग टाउन, मटन टाउन और बिजबिहारा टाउन के जी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना वेस्ट जो है सेग्रीगेटेड आप दीजिए, ताकि हम अब जो अनसेग्रीगेटेड है वो हम नहीं लेंगे। तो 2026 सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल वो अमेंडमेंट भी हुआ, 4 बिन्स आपको रखनी पड़ेगी। तो अगर गवर्नमेंट इतना कर रही है आपके लिए, तो आपको भी जानकारी दी है आपने इस हवाले से लोगों को? जी जी जानकारी तो दी है। तो अब इससे मजीद ज़्यादा अवेयरनेस? मजीद अवेयरनेस भी होगी हमारे। इस सिलसिले में हमने 30 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स
वो कम्युनिटी मोबिलाइज हमने एंगेज किए हैं वो 3 महीने पहले। इसमें मैं पहले ही कह रहा हूँ ना, फोकस बहुत है हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट का कि किस तरह से ये क्लियर एक लोगों को अवेयरनेस भी पहले दी जाए फिर ये इम्प्लीमेंट होगी। ऐसे ही नहीं हवा में तुक्केबाजी नहीं है, ये एक पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है। पहले लोगों को अवेयरनेस देंगे, हम अवेयरनेस 3 महीने 4 महीने से कर रहे हैं उनको कि सेग्रीगेटेड वेस्ट दीजिए, वेट क्या है, ड्राई क्या है। लोगों मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने स्टाफ से पूरा जो 30 जो कम्युनिटी मोबिलाइज है वो 100% वो पढ़ी लिखी बच्चा है, 100% वो एफर्ट दे रही है फील्ड पे। तो वो बोल रही है लोगों को कि ऐसे वेस्ट डिस्पोजल आप कीजिए अच्छे से, तो इससे हमें माहौलियत में फ़र्क होगी। देखा हमारा काम भी जो होता है, हमारा काम होता है प्रोसेस करना वेस्ट, मगर लोगों को भी देखो हमारा ताउन देने की जरूरत है उन्हें, लोगों को ताउन देने की जरूरत है। देखो और उन्हें खबरदार बाखबर होने की भी जरूरत है। हमारा स्वीपर जो है, स्वीपर का काम होता है सफाई करना, टू कलेक्ट द वेस्ट। कलेक्ट। अब स्वीपर का काम जितना आप ज्यादा बढ़ाओगे ना तो प्रॉब्लम उतना प्रोसेस, हाँ बिल्कुल। आप सेग्रीगेटेड वेस्ट दोगे तो हमारा आसान से काम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ अहमद हमारे साथ बात कर रहे थे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग। मुफस्सल बात की इन्होंने कई प्रोजेक्ट्स के हवाले से, स्पेशली ये जो उरन हाल का प्रोजेक्ट है जहाँ पे सेग्रीगेट होंगी सारी चीज़ें, जो टेक्निकलिटी है उसको जो है वो बराई का लाया जा रहा है, इस मशीन को बराई का लाया जा रहा है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि वाटर प्यूरिफायर्स का मसला, या फिर शेरबाग का मसला, या फिर जो वेंडर्स का मसला है, फुटपाथ्स का मसला है, या हैंगिंग गार्डन का मसला है, तो सभी मुद्दों पे जो है इन्होंने मुफस्सल बात की। और आइंदा दिनों में इन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इन सारी चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा और फंड्स बाज़ाब्ता तौर पे यूटिलाइज किए जाएंगे ताकि कस्बा अनंतनाग और इसके मज़ाफ़ात में रहने वाले लोगों को सहूलियात बहम पहुंचाई जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।